आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं उधमपुर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर बसे उरलिया गांव में, जहां स्थित है शक्तिशाली मंदिर माता महामाया जी का दिव्य धाम। कहा जाता है ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है और माँ यहाँ बकरी के रूप में प्रकट हुई थी। तभी से ये स्थान भक्तों के लिए पवित्र शक्ति स्थल बन गया। माना जाता है जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मनोकामना करता है उसकी इच्छा माँ अवश्य पूरी करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मंदिर तक जाने के कई रास्ते हैं। हमने अपनी यात्रा उधमपुर के गरनई गांव से आरंभ की। उधमपुर से आते समय आपको रास्ते में माता महामाया मंदिर का बोर्ड दिखाई देगा। वहाँ से थोड़ी दूरी गाड़ी में तय करने के बाद हम पहुँचते हैं अपने पहले पड़ाव पर। यहीं से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा आरंभ होती है। इस यात्रा के दौरान सामने आती हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घने चीड़ के जंगल, छोटे छोटे झरने और कई सुंदर नज़ारे। इन रास्तों से गुजरते हुए अंत में मिलती हैं वो पवित्र सीढ़ियाँ जो सीधे ले जाती हैं माता महामाया जी के दरबार तक। तो आप भी घर बैठे माता महामाया जी के दर्शन कीजिए। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना मत भूलिए। जय माता दी। अब चलते हैं पुजारी जी की ओर, जहां से हमें मंदिर के इतिहास की कुछ रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। जयकारा महामाया माता बोल सांचे दरबार की जय। आज से पूर्व 500 वर्ष से भी अधिक एक दंत और पौराणिक कथा के अनुसार एक संत जिनका नाम भारती बाबा था, अखडूर कल्याणपुर में एक जगह है, वहाँ से वो आए थे। उनके साथ शक्ति भी उनके साथ आई थी। तो बीयवान जंगल था, एक चश्मा था, उधर आके उन्होंने अपना दूना लाया, तपस्या की और माता रानी के बड़े उपासक थे। उन तपस्या करते 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 उनको माता जी ने दर्शन दिए। उनके सपने में आई। सपने में माता जी ने बोला कि मैं एक बग्गे रंग के रूप में, बकरी के रूप में आपको दर्शन दूंगी और वो उस रूप को आगे आगे मैं चलूंगी और मेरे पीछे पीछे आप आना। तो जहाँ मैं चलते चलते जहाँ बैठूंगी वहाँ वो ही एक तीर्थ स्थान बनेगा। और फिर बाबा ने ये माता रानी की विनती सुनी। माता रानी अगे चलती गई, पीछे से बाबा जी चलते गए, जिनका नाम भारती था, भारती बाबा। ये सारी भारती बाबा की संतान है जो इधर पूजा करती है, जो पुजारी हैं। इनके तकरीबन इस वक्त कोई 25 फैमिली होंगी। बकरी का रूप जो शक्ति आगे चलती गई तो बाबा उनके पीछे चलते चलते इधर गुड़ार में एक पहाड़ी है, वहाँ पर माता जो शक्ति पीठ था भूरे रंग का, वो उधर बैठ गए। उधर बैठ गए तो बैठने के बाद वो एक संगल थी, संगल वो उन्होंने संगल बना के वो भी बकरी के ऊपर रखी थी। वो संग जब वो उधर बैठी, बैठने के बाद वो संगल जो गिरी वो शक्तिपीठ बन गया बग्गे माता, क्योंकि बग्गे रंग की बकरी का स्वरूप था माता रानी का। वो उधर संगल बड़ी, उधर संगल के दर्शन है। उधर भी काफ़ी नवरात्रों में भीड़ रहती है। फिर उसके बाद वो शक्ति उठ गई वहाँ से,
चलते चलते आगे आगे वो शक्ति पीछे पीछे बाबा जी आए और ये वैष्णो माता के सामने इधर आके वो पिंडी के रूप में समा गई, या पिंडी के रूप में समा गई माता रानी वैष्णो के सामने। तो बाबा जी ने, जो भारती बाबा थे, उन्होंने उनकी पूजा पहले उधर तपस्या करते थे, फिर वो पूजा उन्होंने इधर लगा दी। इधर लगाने के बाद आस्ते आस्ते बियाबान जंगल था उस वक्त, तो ग्वाले शवाले कोई गायें हैं चराते हुए वही मिलते थे, बाकी कोई था नहीं। तो वो सुबह शाम इनकी उपासना करते थे। फिर ग्वाले जो गायें गुएँ चराने थे, उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप जी क्या है इसका हमें बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि ये माता रानी जहाँ बग्गे रंग के रूप में उधर स्थापित हुई है, बग्गे माता जिसको बोलते हैं, और ये शक्तिपीठ महामाया माता के रूप में इधर स्थापित है। तो जो भी वक़्त जहाँ आएगा, जो माता के मनोकामना जो मन में सोचेगा, उसकी मनोकामना माता रानी पूरी करेगी। उस वक्त तो ये आज जो जैसे चल गया कि मिठाई लाते हैं दूसरा तीसरा, उस वक्त गुड़ का प्रसाद, वो गुड़ का प्रसाद जो है वो सबसे उत्तम माना गया है, उसमें किसी की वो मिलावट नहीं है। 1.25 किलो उसका क्या ये समर्थ अनुसार 1.25 किलो मतलब 1250 ग्राम, अगर कम भी हो जाए या ज़्यादा जाए उसका वो नहीं है कि ऐसे श्रद्धा है, वो अपने मन की श्रद्धा है। तो उस हिसाब से लोग चढ़ाने लगे वो अपना गुड़ का प्रसाद। फिर संगल वगैरह संगली में चढ़ाने लगे, किसी को शादी हो गई या और कोई अच्छे काम हो गए, किसी की नौकरी लग गई, तो ये जो संगल बाहर पड़े हैं, ये पहले संगल इधर ही थे। ये लोगों की मर्यादाएं पूरी हुई हैं उनकी, तो ये जहाँ जगह काम पड़ने के बाद ये उधर रखे हैं। ये तकरीबन यात्रा ज़्यादा नवरात्रों में होती है, तो बरसात में बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि आने जाने का साधन थोड़ा टिपिकल है, इसलिए ज़्यादा नवरात्रों में। लंगर ये तो नवरात्रों में रहता है, ये माता रानी की कृपा से यही चलाने वाली है, इनकी कृपा से चल रहा है। दिन रात लंगर भी है और हवन भी होता है, पूरे 9 दिन हवन होगा। 10 फिर उसके बाद बड़ा भंडारा होता है। तो पहले तो ऐसे होता था कि लोग कई बार पहले वो बकरी वगैरह भी चढ़ाते थे और वो काटते भी थे, माँ काली के रूप में भी मानते थे। फिर आस्ते 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 थोड़ा वैष्णो माता की इधर मूर्ति स्थापित हुई। ये 1985 में ये मंदिर बना। पहले तो ऐसे ही चौंतला था पूरा, मतलब मंदिर की शेप नहीं थी, ये ऐसे ही चौंतला था। ये जो शेर है ये भी जहाँ था, तो ये जो जब मंदिर बना ना, ये इसको हमने कुछ नहीं किया है, ये यूँ का तू ही है वैसे ही है, सारा ऊपर स्ट्रक्चर झुका है, इसको कुछ नहीं किया है, ये जैसे था वैसे ही है, पुराना मंदिर है। तो फिर जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे, तो माता रानी के जो जीभ वगैरह सूखते हैं तो उनको जुबान स्पष्ट हो जाती है। ये बड़ी करामात है, सरस्वती के रूप में माना गया है, लक्ष्मी के रूप में है ही। इधर से बहुत सारे हमारे, हम तो हिंदू हैं, ये मुसलमान भाई जो हैं इधर, उन्होंने भी इधर आके माथा टेका है। लोगों के दान से कुछ जहाँ से जो माता के अर्पण हुआ वो, तो इनकी कृपा से ये थोड़ी व्यवस्था बनी। पहले तो एक ही कमरा कुटिया जैसा था, इधर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एतवार और मंगलवार कोई हम जहाँ पूजा करते, क्योंकि जंगल था, लोग भी आते थे यार मंगलवार को, बाकी बार नहीं आते थे। जब से ये मंदिर बना 1985 के बाद, फिर मतलब 24 घंटे पूजा फिर इधर ही रहते थे, पूजा दिन रात होती है इनकी। आप जिस प्रकार की भी कोई विघ्न आएगा, आप मन से अगर पुकारेंगे तो ये कदम कदम पर आपकी रक्षा करेगी और बहुत शक्तिशाली है। सभी को माता रानी सुखी रखे, मनोकामना पूरी करें। जयकारा शेरां वाली का, बोल सांचे दरबार, जयकारा महामाया माता दा, बोल सांचे दरबार की जय। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी प्राचीन एवं दिव्य मंदिरों की जानकारी लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल RF प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।